इमरान खान साहब को ये आइडिया था कि एक फैसला और उनके खिलाफ आएगा और उन्होंने सहाफ़ियों के करीब आकर कहा, समाअत के दौरान क्योंकि 10-12 घंटे समाअत चलती रही है, सलमान अकरम राजा साहब वहाँ पे मौजूद थे। इस समाअत में उनकी यहाँ कंपेन भी चल रही है, वो वहाँ पे इमरान खान साहब का मुकदमा भी लड़ रहे हैं। ओन चौधरी की भी कंपेन यहाँ पे छोड़ के वो भी वहाँ पे बतौर गवाह मौजूद हैं। तो सूरत तो आपके सामने है सारी। अब केस भी बहुत इंपॉर्टेंट नौयत का इसलिए है कि इमरान खान साहब को सजाओं की हैट्रिक देनी है। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के करीब आकर कहा कि मुझे लगता था कि हैट्रिक आज हो जाएगी, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि अभी एक आधा दिन और लग जाएगा हैट्रिक मुकम्मल करने में। और इमरान खान साहब को पूरा एतमाद और कॉन्फिडेंस था अदालत के ऊपर कि अदालत हर हाल में उनको सज़ा देगी, क्योंकि उनके बकौल ये सूरत जो है वो सारी की सारी पहले से मैनेज्ड है। उन्हें ये लग रहा है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो इसका बरमला इजहार कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज वजह भी बताई। उन्होंने कहा उनको एक डील ऑफर की गई थी जिसके ऊपर वो नहीं माने और उसके बाद हालात जो है वो इस किस्म के हो गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब कुछ चीज़ों में बड़े पुरुम्मीद हैं, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। लेकिन उन्हें परवाह बिल्कुल नहीं है। केसेस के फैसले उनके खिलाफ लगातार आ रहे हैं और वो बड़े आराम से जेल में बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब ने जो डील की बात की, उन्होंने कहा जी मुझे इनडायरेक्टली, जब मैं अटक जेल में था, जब शुरू में इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तो पहले अटक जेल में थे, तो उन्होंने कहा इनडायरेक्टली मुझे पैगाम पहुंचाया गया कि आप खामोश रहें और साइफर के मामले पे या अमरीकी मुदाखलत के मामले पर कोई बात ना करें। कुछ अरसे के बाद आपको मुकम्मल फील्ड मिल जाएगी, फिलहाल इन चीज़ों में आप खामोश रहें। तो इमरान खान साहब के बकौल वो उस वक्त नहीं माने और इस वक्त इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी सिर्फ एक डील है और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। मैं एक ही डील चाहता हूं कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। इमरान खान साहब ने एक और दावा किया। उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर बाजवा, ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ ये बहुत पहले मेरी हुकूमत गिराने का मंसूबा बना चुके थे और इमरान खान साहब के बगौर उनको इस बात का पता भी था। और उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत गिर भी गई। जिस तरीके से वो साइफर वाला मामला हुआ, फिर इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, तहरीक अदम एतमाद कैसे कामयाब हुई और उसके बाद इमरान खान साहब ने एक कंपेन शुरू कर दी। फिर हालात जो भी हुए वो आपके सामने हम आपको रिपोर्ट करते रहे हैं। एक चीज़ और है कि जो जर्नलिस्ट वहाँ मौजूद थे, मैंने उनसे पूछा कि आप इमरान खान से बात करते हैं, बार बार वो आके आपको कोई ना कोई चीज़ बताते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब अपना सब कुछ दाव पर लगाकर 8 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम निकलेगी और बड़े पैमाने पर वोटिंग करके टेबल टर्न कर देगी, यानी सूरत को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की आवाम तब्दील कर देगी। ये इमरान खान का जो कॉन्फिडेंस और भरोसा है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, ये बड़ा गैर मुतसलसल है। यानी वहां मौजूद सारे लोगों को लगता है कि ये इमरान खान साहब एक ऐसी चीज का इंतजार कर रहे हैं जो बहुत मुश्किल है, लेकिन इमरान खान साहब को पाकिस्तानी कौम के ऊपर बहुत ज्यादा एतबार है, बहुत भरोसा है। वो वहां बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अकेले बैठे होते हैं और उन्हें लगता है कि वो जीत जाएंगे। उन्हें लगता है कि उन्हें और उनके मकसद को कामयाबी मिल जाएगी। लेट्स सी क्या होता है, मैं आपको रिपोर्ट करता रहूंगा।